वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में जमकर एजेंडा चलाया गया। कट्टरपंथियों ने गली गली घूमकर वक्फ के खिलाफ दुष्प्रचार किया। नहीं हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट मस्जिदों पर QR कोड लगाकर वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को राय देने के लिए उकसाया गया। ओवैसी ने कभी वक्फ बिल का विरोध किया तो कभी कट्टरपंथी तौकीर ने वक्फ बिल के खिलाफ लोगों को भड़काया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वक्फ बिल इसी शीतकालीन सत्र में आएगा और पास होकर रहेगा। तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान हरियाणा में चुनावी प्रचार के दौरान का है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ की मनमानी की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों पर ही बात की। दरअसल वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है। देश में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है, जबकि इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान रेलवे का आता है। सिर्फ यूपी की बात करें तो यहाँ वक्फ के पास 1.21 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें सिर्फ 1.12 लाख संपत्तियों के कागजात नहीं हैं, यानी सिर्फ 9000 संपत्तियों के ही कागजात वक्फ के पास हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। देश में वक्फ के पास जिन संपत्तियों के कागजात नहीं हैं, उन पर विवाद है, लेकिन वक्फ कानून की वजह से इन विवादों का निपटारा करने में काफी दिक्कतें होती हैं। वक्फ की मनमानियों से काफी परेशानी होती है। हाल ही में DDA की जमीन पर वक्फ ने दावा किया था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। इसके अलावा वक्फ दिल्ली के 6 मंदिरों पर भी अपना दावा ठोक चुका है। बिहार के तो एक पूरे गांव की जमीन पर ही वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। इसके अलावा केरल में चर्च की जमीनों पर भी कब्जे के आरोप वक्फ पर लग चुके हैं। वक्फ बोर्ड की इन्हीं मनमानियों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार वक्फ बिल लेकर आई है, लेकिन उसे JPC के पास भेज दिया गया है। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है, सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। देश में बैठे कट्टरपंथी वक्फ बिल के खिलाफ चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, लेकिन ये बिल केंद्र सरकार पास कराकर ही दम लेगी। गृह मंत्री अमित शाह पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि वक्फ बिल के खिलाफ विपक्षी दलों का क्या कुछ स्टैंड रहता है। सवाल ये भी है कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को रोकने के लिए कट्टरपंथी क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।